Shall we turn to Revelation chapter 12? आइए हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में से देखेंगे। And we'll read verses 9 to 11. 9 से 11 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 से 11 तक। अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Shall we have a word of prayer? Great and mighty God, we humbly bow before thy great throne, and unworthy vessels we come at thy feet, O God. Lord, I thank you for the word of God, which is our lamp in this dark world. And Lord, we humbly ask that you would open thy word to us. Lord, we confess that, Lord, this is not by human interpretation or effort, Lord, by the help of thy Spirit. And we do plead thy help and pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Amen. So this passage we read is speaking of the end days when Satan and his angels will be thrown out of heaven. और ये जो भाग हमने पढ़ा, ये अंत के दिनों में वर्णन करता है जब शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। And this will be sometime. This will be after a battle in heaven with Michael and his obedient angels. और ये उस लड़ाई के बाद होगा जो कि शैतान, उसके दूत और मिकाएल और उसके विश्वास योग्य दूत लड़ेंगे। And this will be sometime during the tribulation, before the rapture of believers to the heavens. और ये महाक्लेश के समय के दौरान होगा और विश्वासियों का स्वर्ग में उठाए जाने से लगभग पहले होगा। And the abode, the dwelling place of the bride of Christ is the heavens. और प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन का जो निवास स्थान है वो स्वर्ग है। And it's not possible that the bride and Satan and his angels can share the heavens together. So that's why Satan has to be cast out before the rapture of the bride. और ये संभव नहीं है कि प्रभु यीशु की दुल्हन और शैतान और उसके दूत सब इकट्ठा स्वर्ग में रहे, इसलिए दुल्हन के उठाए जाने से पहले शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। And we see in verse 10 that Satan accuses believers day and night. और 10 पद में हम पढ़ते हैं कि शैतान विश्वासियों पर रात दिन दोष लगाता रहता है। And this is not just his action as in the last days, but he does it in the present. He accuses us night and day in this present time. और ये दोष लगाना का कार्य शैतान केवल अंत के दिनों में ही नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान में भी वो रात दिन विश्वासियों पर दोष लगाता रहता है। And in verse 11, there are three ways which
they will overcome the accuser. और 11 पद में 3 तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा विश्वासी लोग दोष लगाने के वाले के ऊपर विजयी होंगे। And that is by the blood of the Lamb, the word of our testimony, and loving not our lives unto death. और वो 3 प्रकार है, मेमने के लहू के द्वारा और वचन की गवाही के द्वारा और अपने प्राणों को प्रिय न जानने के द्वारा। And this is today also really the only way in which we can overcome the accuser. और वर्तमान के समय में भी हम भी दोष लगाने वाले के ऊपर इन्हीं 3 तरीकों से जयवंत हो सकते हैं। And in the highest heaven, at the throne of God, Satan accuses us. और सर्वोच्च स्वर्ग जो है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, वहीं पर शैतान हम पर दोष लगाता है। Our warfare is inward and outward. और हमारा जो युद्ध है वो अंदरूनी भी है और बाहरी रूप से भी है। And the outward is what what is going on in before God, in his even in before his throne. और ये बाहरी रूप का जो युद्ध है वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने भी हो रहा है। And as believers, we are constantly aware of the warfare which is going on earth. But sometimes we don't realize what is going on before the throne of God. और संसार में, पृथ्वी पर जो ये हमारा युद्ध चल रहा है, इसके विषय में हमारे पास जानकारी होती है, लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन में के सामने किस प्रकार का युद्ध चल रहा है, इसके विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती। And Ephesians tells us that we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों की पत्री में हमें बताया जाता है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। And if we turn to Ephesians chapter 6 and verse 12, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 12 वचन, there we see 4 types of enemies that are arrayed against us as believers. और यहाँ पे हम 4 प्रकार के शत्रुओं को देखते हैं जो हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा the last one mentioned, sorry, sorry, you can read it. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। And the last one of these 4 mentioned is spiritual forces of evil in heavenly places. That is how it stands in the original. और जो चौथे प्रकार की युद्ध है वो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है या स्वर्गीय स्थानों में है। So these dangerous forces against us are also active against us in the heavenly places. और ये जो खतरनाक हमारे बैरी है जो पृथ्वी पर हमारा विरोध कर रहे हैं, वो स्वर्गीय स्थानों में भी हमारा सामना करते हैं। In the case of Job, if we turn to Job chapter 1, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय and reading verse 6 to 9,
6 से 9 तक पढ़ेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Now, as I mentioned before, this is one of these meetings, that regular meetings that God has with His angels to give an account of the happenings on earth. और जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि ये वो कई सारी सभाओं में से एक सभा है जहाँ परमेश्वर अपने दूतों को बुलाता है और पृथ्वी पर जो घटनाएं हो रही है उनका लेखा जोखा लेता है। And this takes place in the heaven. In the और ये heavens, स्वर्गीय स्थानों में ये घटना होती है, meaning the second heavens. और जिसका अर्थ है दूसरा स्वर्ग, दूसरे, Because there are three heavens. The first, where God's throne is. The second, और which is the abode of angels, good and bad. और स्वर्ग 3 हिस्सों में बटा है। पहला स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, दूसरा स्वर्गीय स्थान वो है जहाँ स्वर्गदूत रहते हैं, And the third heaven, which is between the second heaven and the earth. और तीसरा स्वर्गीय स्थान वो है जो दूसरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का हिस्सा है। And these council meetings that God has on a regular basis with His angels take place in the second heaven. और जो परमेश्वर अपने दूतों के साथ भेंट करता है, सभा रखता है, वो दूसरे स्वर्गीय स्थानों में होता है। And in this passage we read, we see that Satan came into that meeting and accused Job. और ऐसे ही एक सभा में हम पढ़ते हैं कि शैतान भी पहुंचा और उसने अय्यूब पर दोष लगाया। Sometimes Satan tells us as believers direct lies, and sometimes he reminds us of sins we have committed. और कई बार शैतान सीधे सीधे झूठे इल्जाम हम पर लगाता है और कई बार वो हमें उन पापों को स्मरण दिलाता है जो 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 हमने किए हैं। And really here Job is telling a lie, because he says that to God, if you take away everything he has, all his possessions, he will curse you to your face. और शैतान यहाँ पे झूठ बोलता है परमेश्वर के सामने कि यदि तू अय्यूब को जो कुछ दिया है वो उससे ले लेगा तो वो तेरे मुंह पर श्राप देगा, निंदा करेगा। So this is an occasion in one of those meetings of God with His angels, but there is a continual accusation by Satan on believers before the very throne of God. और ये एक सभा की बात है, लेकिन शैतान निरंतर परमेश्वर के सामने विश्वासियों पर दोष लगाता रहता है। Satan has been called the prosecutor general of the whole earth. और शैतान के विषय में कहा गया है कि वो पूरे पृथ्वी पर का लेखा जोखा लेने वाला व्यक्ति है। And we can imagine that in just about every country in the world, when
someone commits a crime, he is brought before a judge. और जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति कुछ अपराध करता है तो उसको न्यायालय के सामने खड़ा किया जा सकता है, क्या खड़ा किया जाता है। And on the one side there is the accuser who, on behalf of the state, accuses the man of his crime. और एक व्यक्ति है जो सरकार की ओर से उस अपराधी के ऊपर दोष लगाता है। And on the other side there is an advocate or a lawyer who defends him. और दूसरी तरफ एक वकील होता है जो उस अपराधी के पक्ष में केस लड़ता है। And really that is the same situation in the highest heaven, where Satan is the accuser and Lord Jesus Christ is our advocate who defends us. और सर्वोच्च स्वर्ग में भी ऐसा ही होता है, जहाँ पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने शैतान हम पर दोष लगाता है और प्रभु यीशु मसीह हमारी वकालत करता है। But Satan, if Satan is right and we have sinned against God, we have no case to stand on if that sin is not confessed. और यदि हम पाप करते हैं और शैतान हम पर दोष लगाता है, तो जब तक हम अपने पाप को नहीं मानते तब तक हमारे पक्ष में कोई भी बोल नहीं सकता। And God is obliged according to his righteousness to give some punishment or chastisement to the believer. और परमेश्वर धार्मिकता के कारण मजबूर होता है कि वो एक विश्वासी को कोई सजा दे या ताड़ना दे। And he does it in love. और वो प्रेम से इस काम को करता है। As a father chastises his child when they do wrong. जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता है जब वो गलती करते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी विश्वासियों के साथ व्यवहार करता है। And the object of God is to help the believer to see what he's done wrong. और परमेश्वर का उद्देश्य इस ताड़ना के पीछे ये होता है कि विश्वासी इस बात को, अपने गलती को समझ ले, उसका एहसास हो। And God is in control of these proceedings. और इन सब कार्यों में परमेश्वर नियंत्रण में रहता है। And you remember according to Job chapter 2 and verse 1, it talks about another day when there was one of these meetings of angels in heaven. अय्यूब 2:1 में हम एक और सभा का वर्णन पाते हैं जो स्वर्ग में थी। And Satan again comes before God and says, look, or rather God says that he says to Satan, you see, I've taken away everything that Job has and still he keeps his righteousness. और तब परमेश्वर शैतान को कहता है कि मैंने अय्यूब से उसकी सब वस्तुएं छीन ली है, फिर भी वो अपने धार्मिकता पर कायम है। And so Satan says to God, you make him sick and he will curse you to his face. और शैतान उसको कहता है उसको बीमारी के बिस्तर पे डाल दे तो वो तेरी निंदा करेगा। See verse 5, Job chapter 2 verse 5 says, put forth your hand and read. तो केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू,
तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। But notice verse 6, where the Lord says to Satan, "Behold, he is in your hand, but save his life." और 6 पद में परमेश्वर ने कहा शैतान से कि सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। So God is in ultimate control in these situations, and he would not allow Satan to go to the limit of taking away Job's life. और परमेश्वर इन परिस्थितियों में भी नियंत्रण में था और उसने शैतान को इतनी अनुमति नहीं दी कि वो अयूब के प्राण ले ले। So the safety for the believer is to make sure that when he's conscious of some sin in his life, immediately to claim the cleansing of the blood, so that he might not be guilty before the accusation of Satan. और इसलिए विश्वासी के लिए एक अच्छी बात यह है, जब कभी वो अपने पाप के विषय में उसको जानकारी होती है, पहचान होती है, तो तुरंत वो अंगीकार करे और प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के नीचे आए, ताकि शैतान को उस पर दोष लगाने का अवसर ना मिले। If we turn to 1 John 1 and verse 7, और पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 7 वचन को देखेंगे। read this book. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So that the moment we feel something disturbing our peace by some sin, the immediate safe reaction for the believer is to confess the sin and claim the cleansing of the blood. और जैसे ही हम किसी पाप के विषय में हमें एहसास होता है, तो हमारी सुरक्षा इसमें है कि हम तुरंत उस पाप को मान लें और लहू के छिड़काव के नीचे अपने आप को लाए। So this is our safety before the throne of God, where actually our place is in the heavenly places. और परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए यही तरीका जो है सुरक्षित है। And this is the only way that we can stand before the accusation of Satan. और यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम शैतान के जो दोष लगाता है हम पर, उसके विरुद्ध में हम खड़े रह सकते हैं। And that our safety is to plead that the blood of Jesus, that the due penalty of our sin has been fully met by the death of our substitute on Calvary. और हमारे पास यही तरीका है कि जो सजा या दंड हमें मिलना चाहिए था, उसका भुगतान प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर अपने बलिदान के द्वारा संपूर्ण रीति से चुका दिया है। That Christ himself on Calvary's cross, he took the punishment himself, which was due to us. कि प्रभु यीशु मसीह ने उस सजा को जो हम पर लागू थी, अपनी देह में क्रूस पर उसने ले लिया। And actually that is the basic thing when we come to Christ as sinners, and by realizing that we are guilty before the living God as sinners, then we, by God's loving revelation, he reveals to us that Christ, his son, is our substitute, and he has taken the punishment which we deserve. और जब हम अपने पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह के
सामने आते हैं तो परमेश्वर ही हमें ये प्रकाशन देता है कि हमारे बदले में, हमारे एवज में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया है। And let's go back to Revelation chapter 12 and verse 11. वापस हम प्रकाशित वाक्य 12 के 11 पद में चलेंगे। And here it says, as I mentioned, these three ways in which we can overcome the accuser. और जैसे मैंने कहा था, 3 प्रकार से हम दोष लगाने वाले के ऊपर विजयी हो सकते हैं। And in more serious times, in times of persecution, we especially need to apply these 3 ways recorded in verse 11. और विशेष रीति से जब हम सतावट का सामना करते हैं तो इन 3 तरीकों को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। And because in times of persecution, for example, those who persecute us, they very often bring false charges against us. खास तौर सतावट के समय में जो लोग हमें सताते हैं वो हम पर झूठे दोष लाते हैं। So the first one mentioned is that they overcame him by the blood of the Lamb. सबसे पहले तरीका जो लिखा है, उन्होंने मेमने के लहू के द्वारा ऊपर विजय हुआ। When we first come to Christ and receive him as our Lord and Savior, we understand very little about the power of the blood. और जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करते ग्रहण कर जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के विषय में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। We know basically and only that the blood of Jesus has purged our sins. केवल हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध किया है। But as we go on, we realize that the blood of the Lord Jesus has a preserving and protecting effect on us as believers. और जब हम आगे बढ़ते विश्वास में तो हमें इस बात को की समझ मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षित भी करता है और हमें संभाल के रखता है। And we learn that the blood atones for us. और हम इस बात को समझ सीखते हैं कि वो लहू हमारे लिए प्रायश्चित करता है। That it covers our sins from the sight of God. और वो हमारे पापों को परमेश्वर के दृष्टि से छिपा देता है या ढांप देता है। Now, in the tabernacle, there were 2 altars. और जो तंबू था उसमें 2 वेदियां थी। The one on, as you entered into the tabernacle compound, was the bronze altar where they made the sacrifices for sin. और जब आंगन में आते थे तो पीतल की वेदी थी जहाँ पे बलिदान के पशु को अर्पण किया जाता था। And that bronze altar speaks also to us as where the Lord Jesus, it speaks of the cross where the Lord Jesus Christ made the supreme sacrifice for us. और ये पीतल की वेदी हमें याद दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस को, जहाँ पर उसने हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान करके अर्पण किया अपने आप को। And inside the tent there was another altar, which is the golden altar or the altar of incense. और तंबू के अंदर एक सोने की वेदी थी जहाँ पे धूप जलाया जाता था। And this speaks of our incense, speaks of our worship, our prayer.
और धूप जो है हमारी आराधना प्रार्थना को दर्शाता है। And from time to time, on the horns of that altar of incense was put the blood of the sin offering. और जो सोने का वेदी थी धूप की, उसके जो सिंग थे उस पर बार बार जो पाप बलि का लहू था वो लगाया जाता था। But that blood on that altar of incense, which represents our worship and prayer, it connects our prayer and worship with the blood of the Lord Jesus. और जो वेदी पर सोने की वेदी पर लहू लगाया जाता था, जो जिस पे धूप जलाया जाता था, एक प्रकार से ये संकेत करता था कि हमारी आराधना प्रार्थना जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से भी जुड़ी हुई थी। That blood which we are conscious of when we come into the presence of God. और वो लहू जिसके विषय में हम ज्ञान रखते हैं जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। And that blood on the horns of the altar of the incense altar testifies to the action which has taken place on the bronze altar, which speaks of Christ's sacrifice for our sins. और जब वो सोने की वेदी पर धूप की वेदी पर जो लहू लगाया जाता था वो इस बात को स्मरण दिलाता था कि उस पीतल के वेदी पर जो लहू छिड़का गया था वो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के लहू को स्मरण दिलाता है। In the same way, those eternal wounds of on the body of the Lord Jesus Christ testifies eternally to his great sacrifice on earth, which he made on Calvary. और प्रभु यीशु मसीह के जो जख्म हैं हाथ पैर में, जो सनातन के लिए उसके शरीर में रहेंगे, वो इस बात की गवाही देते हैं कि उसने पृथ्वी पर रहते हुए कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया था। So that, according to Revelation chapter 12 and verse 11, the blood of the Lamb gives us safety against the accusations of Satan. और प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में जो लहू मेमने के लहू का वर्णन है वो हमें शैतान के दोष से हमें बचा कर रखता है या सुरक्षित रखता है। And then the second thing mentioned here is that they overcame him by the word of their testimony. और दूसरी तरीके से जो वो जयवंत हुए वो अपने वचन के गवाही के वचन के द्वारा। The first and greatest effort of Satan is to stop our mouths, means to stop our testimony. और शैतान का सबसे बड़ा कार्य जो प्रयास करता है कि वो हमारे मुंह को बंद करना चाहता है। दूसरे शब्दों में वो नहीं चाहता कि हम गवाही दें। Because when we witness Satan's dominion and government on this earth is threatened when believers witness. और जब विश्वासी लोग गवाही देते हैं तो शैतान का जो राज्य है पृथ्वी पर उसके लिए खतरे की घंटी बज जाती है। And that is one of his that is the main object of his accusation against believers. और यही मुख्य कारण है कि वो विश्वासियों पर दोष लगाता है कि वो उनके मुंह को बंद करे। If he can make believers sin and
disturb their relationship with the Lord Jesus Christ, he know he has achieved his aim. और जब शैतान विश्वासी को पाप में गिराता है और वो उस पे दोष लगाता है, तो वो अपने उस कार्य में सफल हो जाता है. So that is why, as it says in Proverbs, we have to guard our heart with all diligence, for out of it flow the streams of life. और जैसे नीति वचन 4:23 में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. 1 Peter 3 and verse 15. पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 15 वचन. किसी को मिलता है तो पढ़ सकते हैं. पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, वह नम्रता और भय के साथ. See, if we are going to be always ready to witness for the Lord, we need to sanctify the Lord God in our hearts. और यदि हम प्रभु के विषय में गवाही देने के लिए निरंतर तैयार रहेंगे, तो सबसे पहले हमें प्रभु को अपने मन में पवित्र समझने की आवश्यकता है. Another translation of that first sentence is, make your heart a temple where Christ rules as Lord. और एक और अनुवाद में जो पहला भाग है उसमें लिखा है कि अपने हृदय को परमेश्वर का मंदिर बनाओ, जहां पर ये प्रभु यीशु प्रभु करके राज करता है. So this verse very clearly is an exhortation to be very careful to keep our heart right with God so that we can witness. और ये वचन हमें उभारता है, सिखाता है कि बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को पवित्र रखें, ताकि हम प्रभु के लिए गवाह बन के रह सकते हैं. And often the problem is not that we lack boldness, but that our heart just isn't often in the right condition where we can, by the help of the Holy Spirit, witness to others. और गवाही देने के विषय में हमारे जीवन में साहस की कमी नहीं होती बहुत बार, लेकिन कई बार हमारा जो मन है परमेश्वर के सामने उस शुद्धता या पवित्रता के दशा में नहीं होता, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा एक प्रभावशाली तरीके से हमारे द्वारा एक गवाही को प्रकट करे. So when believers witness, boldly for the Lord, it's a great victory over Satan. Satan hates witnessing believers. और जब विश्वासी लोग बड़े हिम्मत से प्रभु के लिए गवाही देते हैं, तो ये एक बड़ी विजय होती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी लोग अपना मुंह खोले और गवाही दे. And it's a great benefit for the believer because it brings a release of the Holy Spirit when we witness courageously for Christ. और ये विश्वासी के लिए भी बहुत लाभ की बात है जब बड़े हम हिम्मत के साथ गवाही देते हैं, क्योंकि उसके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है. And then the third one, that meant the third method of overcoming the accuser in verse 11 is they love not their lives unto death. और तीसरा तरीका जो प्रकाशित वाक्य 12 के 11 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना. Sometimes witnessing can be a dangerous thing for us.
कई बार गवाही देना हमारे लिए खतरा ला सकता है, especially in times of persecution. विशेष रीति से सतावट के समय में। But the victorious witness has to die in the battle. लेकिन एक सच्चा गवाह जो है उसको युद्ध में अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। Not, of course, I don't mean literally, but has to be prepared to suffer for the witness. और सचमुच ही प्राण जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन गवाही के कारण उसको दुख उठाना पड़ सकता है। But what a blessing it brings to our spiritual life when we do witness. लेकिन जब हम गवाही देते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए ये बहुत बड़ा लाभ लाता है। And in 1 Corinthians 15 we see Paul's testimony. पहला कुरिन्थियों 15 में हम पौलुस की गवाही को देखते हैं। 1 Corinthians 15 verse 31. और पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 31 वचन। There Paul says, I die daily. यहाँ पे पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। And he doesn't mean that literally, but it speaks of how he was prepared to witness boldly and in every dangerous situation. और सचमुच वो नहीं मरता था, लेकिन ये बताता है कि हर परिस्थिति में वो बड़े हिम्मत के साथ गवाही देने के लिए तैयार रहता था, मुश्किल परिस्थितियों में भी। And Paul didn't always have it easy. Paul was sometimes afraid as well. और ये नहीं कि पौलुस हमेशा ही आराम से गवाही देता था, कई बार उसके अंदर भय भी होता था। He testifies to the Corinthian believers, when I first came to Corinth, I was with you in fear and trembling. और वो कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है, जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया तो बड़े डरते कांपते हुए आया। Because Corinth was a very evil and dangerous city. क्योंकि कुरिन्थियों की जो जगह थी, नगर था, वो बहुत ही दुष्टता से भरा था और बुराइयों से भरा हुआ था। But the Lord understands our fears and gives us courage. लेकिन परमेश्वर हमारे मन के भय को जानता है, वो हमें हियाव देता है, हिम्मत देता है। As long as we keep in touch with the throne of God. जब तक हम परमेश्वर के सिंहासन के साथ अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। That is very important for witness to be in, if we are going to witness, to be in touch with the Lord. और ये बहुत आवश्यक है, यदि हम गवाही देना चाहते हैं तो हमें निरंतर परमेश्वर के संपर्क में बने रहना है। How many times Brother Bhag Singh used to say, pray for the believers, Lord, keep them in touch with thy throne. बहुत बार भाई भगत सिंह अपनी प्रार्थनाओं में कहते थे, प्रभु जी विश्वासियों को अपने सिंहासन के साथ जुड़े हुए रखना। Now let us see this situation when Satan attacked Peter just before when the Lord was crucified. और हम उस घटना को देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे थोड़े ही समय पहले शैतान ने पतरस पर हमला किया। So on Luke 22, लूका 22 and we'll read verse 31 and 32. उसका 31 और 32 पढ़ेंगे। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की
कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। Of course, this refers to what the Lord already knew, that Peter would deny that he knew him 3 times. और प्रभु पहले से ही जानता था कि पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा। And this was very serious in Peter's case because he was supposed to be the one who would first open the door to preach the gospel to the Gentiles in the house of Cornelius, for example. और ये बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि पतरस ही वो व्यक्ति था जिसके द्वारा सुसमाचार का कार्य आरंभ होने वाला था। उदाहरण के तौर पे जैसे उसने कोर्नेलियस के घर में सुसमाचार को सुनाया। And what verse 31 means in the original is that Satan wants to toss you in a sieve, just like, for example, when they put corn or rice in a sieve and throw it up and down until the chaff is removed. और जिस प्रकार से गेहूं को एक सूप में डाला जाता है और सूप में उसको उछाला जाता है, जब तक उसमें से जो भूसा है वो उड़कर निकल न जाए, उसको पटका जाता है। And the Lord Jesus said to Peter in verse 32, I prayed for you that your faith does not fail. और 32 में प्रभु ने कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है पतरस कि तेरा विश्वास जाता न रहे। And this in the original it has the thought of in a military thought. और जो मूल भाषा में है उसमें विचार है जो सैनिक युद्ध में जाते हैं तब की बात है। Like for example, when a group of soldiers has to do a frontal attack on the enemy, उदाहरण के तौर पे कुछ सैनिक जो है उनको शत्रुओं पर आमने सामने हमला करना है, perhaps on the side, to give covering fire so that the heads of the enemies are kept down while the others attack. और जब सामने से आक्रमण होता है तब दूसरे जो सैनिक है वो दूसरी तरफ से शत्रु पर हमला करते हैं ताकि शत्रु अपना सिर उठा न सके, जो आक्रामक सैनिक आ रहे हैं उनको देख ना सके। So even though Peter would make a serious would sin by denying he knew the Lord, and yet the Lord Jesus Christ, as his high priest, defended him from completely falling. और यद्यपि पतरस प्रभु का इनकार करके पाप में गिरने वाला था, फिर भी प्रभु यीशु ने जो पतरस के लिए महायाजक था उसने उसके पक्ष में बात करी। That Satan would not completely ruin him. लेकिन शैतान को ये अनुमति नहीं थी कि वो पतरस को पूरी तरीके से गिरा दे। So we know that after Peter had denied the Lord, that he knew the Lord 3 times, afterwards when the cock crew, he immediately realized his sin. और जब पतरस ने 3 बार प्रभु का इनकार किया, उसके पश्चात जब मुर्गे ने बांग दी तो पतरस ने अपने गलती का तुरंत उसको एहसास हुआ। And it says he went out and wept bitterly. और लिखा है कि वो बाहर जाकर फूट फूट के रोया। And we know that the Lord forgave him for his sin. और हम जानते हैं कि इस पाप के लिए परमेश्वर प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। Because that is the way
to receive when we sin, to confess our sin. क्योंकि जब हम पाप करते हैं और उसको पश्चाताप करते हैं, उसको मान लेते हैं, तो प्रभु हमें क्षमा करता है। यही एक तरीका है। And the Lord forgave him in prospect of his work on Calvary's cross. और प्रभु ने उस कलवरी क्रूस पर जो वो अपने प्राण देने वाला था, उसके आधार पर उसने पतरस को भी क्षमा किया। And sometime later, in one of those wonderful resurrection appearances by the Lake of Galilee, we see how the Lord has restored him to his service. और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, तब चेलों से गलील के झील के किनारे मिले, तो उस घटना में हम देखते हैं कैसे अद्भुत रीति से प्रभु यीशु ने फिर से पतरस को अपनी सेवकाई के लिए चुन लिया या उसको नियुक्त किया। And so what a happy breakfast that must have been, to have breakfast prepared by the living Savior himself. और ये पतरस के लिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात थी कि जीवते उद्धारकर्ता के द्वारा उसको नाश्ता या ब्रेकफास्ट पका पकाया मिल जाए। And the Lord asked Peter if he loved him. और प्रभु ने पतरस से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? And Peter protested over and over again, Lord, you know that I love you. और पतरस ने बार बार कहा, प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। And he said, feed my lambs, feed my sheep. मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों को चरा, प्रभु ने उसको कहा। And so we see Peter, because Peter denied the Lord 3 times, and the Lord asked him 3 times, do you love me? क्योंकि 3 बार पतरस ने प्रभु का इनकार किया, इसलिए प्रभु ने भी उससे 3 बार सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? And so Peter was restored to the service of the Lord. इस प्रकार से पतरस फिर से प्रभु की सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया। But as believers, we really need to be aware of this, these things which are taking place at the very throne of God. और हम विश्वासी होने के नाते इस बात को हमें समझना है, हमें ज्ञात होना है कि ये सब घटनाएं हैं वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने ही हो रही है। There before the very throne of God, there is like a courtroom. और परमेश्वर के सिंहासन के सामने मान लो एक न्यायालय है। And Satan, he sees the heart of every believer through his wicked angels, demons on earth. और शैतान जो है विश्वासी के दिल को जांचता है, उसके दुष्ट आत्माओं के द्वारा, उसके दुष्ट दूतों के द्वारा हर एक विश्वासी को परखता है। And whenever we sin, he's ready there to accuse us before our Heavenly Father. और जब कभी हम पाप में गिरते हैं तो तुरंत वो हमारे स्वर्गीय पिता के सामने हम पर दोष लगाने के लिए तैयार रहता है। And absolutely rock certain safety is the blood of the Lord Jesus Christ. और हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान प्रभु यीशु मसीह का लहू है। Our safety is that we make sure that Satan has no accusation against us as much as possible by confessing our sin and claiming the cleansing of the precious blood. और हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि शैतान को कोई भी अवसर ना मिले हम पर दोष लगाने का। और ये तब संभव होता है जब हम अपने पापों
के प्रति पश्चाताप करते हैं, उनको मान लेते हैं और लहू के छिड़काव के नीचे अपने आप को लाकर शुद्ध पवित्र करते हैं। And Satan has no answer to the blood of the Lord Jesus. और जब हम इस प्रकार से लहू के नीचे आते हैं प्रभु यीशु के, तो शैतान निरुत्तर हो जाता है, That blood which has covered our sin. क्योंकि वो लहू हमारे पापों को ढांप देता है। And our plea that the Lord Jesus Christ has met the punishment that we deserve by being our substitute and dying our place on Calvary. Dying और in our हम place. इस बात को बार बार अंगीकार करते हैं कि जो सजा दंड मुझे मिलना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारा गया। यही एक आधार है हमारे लिए। So may God bless His word to us. प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे।